दोस्तों नमस्कार। मैं रवि शर्मा अपने यूट्यूब चैनल शेयर ज्ञान में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं फ्यूचर एंड ऑप्शंस की। फ्यूचर एंड ऑप्शंस क्या होता है दोस्तों, इसका बेसिक फंडा क्या है, मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूं। दोस्तों आपको कोई एक्टिवा ख़रीदनी है और आप शोरूम पर गए। एक्टिवा की कीमत 80,000 रुपीज़ है। आपके पास पैसे हैं, आपने पूरा पे कर दिया, एक्टिवा बाई कर ली और आप अपने घर लेके आ गए, बात खत्म हो गई। अब आपको दोस्तों कोई मतलब नहीं है कि एक्टिवा की प्राइस घट जाए या बढ़ जाए। अगर एक्टिवा की प्राइस फ्यूचर में बढ़ जाती है तो भी आपको 80,000 में मिल गई, अगर घट जाती है तो भी आपको 80,000 में ही पड़ेगी। अब आपको फ्यूचर के रेट से कोई लेना देना नहीं है। दूसरी चीज़ है दोस्तों कि आप एक्टिवा लेने गए, आपको लेटेस्ट मॉडल चाहिए यानी 5G चाहिए, दुकानदार के पास अवेलेबल नहीं है, नॉट अवेलेबल है। दुकानदार ने बोला है आपको कि नेक्स्ट मंथ आ जाएगी। आप हमें ऐसा कीजिए कि आप 5,000 रुपये हमें आप टोकन मनी दे दीजिए। जब आप एक्टिवा आएगी तो आप अपनी एक्टिवा ले जाइएगा। मैं आपको एक्टिवा 80,000 में ही दे दूँगा जो अभी रेट चल रहा है। यानी 5,000 रुपये दे के आपने 80,000 की एक्टिवा की बुकिंग कर ली। यानी ये जो आपका 5,000 रुपये टोकन अमाउंट है या इसको बुकिंग अमाउंट कह लो, ये आपने दुकानदार को दे दिया और आप चले आए। दोस्तों अभी क्या हुआ कि नेक्स्ट मंथ एक्टिवा के दाम बढ़ गए, एक्टिवा 1,00,000 रुपए की हो गई। अब दोस्तों दुकानदार ने आपको कमिटमेंट किया था कि वो एक्टिवा आपको सेम रेट में देगा, तो आप अब 1,00,000 की एक्टिवा 80,000 में लेके आ जाओगे। तो अब आपको जो पैसा देना पड़ेगा वो आपको 80,000 रुपये प्लस 5,000 रुपये आपका बुकिंग अमाउंट है। तो आपको 85,000 रुपीज़ में एक्टिवा मिल गई, जबकि उसकी करंट प्राइस 1,00,000 रुपये है। तो आपको 15,000 रुपये का फ़ायदा हो गया। दोस्तों दूसरा सिनेरियो क्या हो सकता है कि आपकी एक्टिवा 60,000 रुपये की हो गई नेक्स्ट मंथ, तो और आपने 5,000 रुपये बुकिंग अमाउंट दे रखा है। तो अब और बुकिंग जब की थी उस समय दुकानदार ने बोला था कि मैं आपको 80,000 रुपये में एक्टिवा दूंगा। तो आपने 5,000 रुपये तो बुकिंग अमाउंट दिया और उसकी कीमत एक्टिवा की इस समय 60,000 है और आप खरीदोगे तो 80,000 में। तो आप क्यों खरीदोगे? ये आप उसके पास से खरीदने नहीं जाओगे, आपका 5,000 रुपये बुकिंग अमाउंट है वो आपका चला जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर आपको लॉस को कितना हुआ? आपका लॉस हुआ है 5,000 रुपीज़ और आपने बचा लिए हैं वो 20,000, क्योंकि अब जो एक्टिवा 60,000 की हो गई तो आप कहीं से भी खरीद लोगे, किसी दूसरी दुकान से जाके आपने 60,000 में एक्टिवा खरीद ली। तो अब आपको जो एक्टिवा पड़ी है वो 60,000 प्लस 5,000, यानी आपको एक्टिवा अब 65,000 में पड़ गई। और अभी आपने कितने बचा लिए? क्योंकि 80,000 रुपये वहाँ पर जब बढ़ गई थी तो आपने 15,000 बचा लिए, यहाँ पर आपको केवल 5,000 रुपये का लॉस हुआ, क्योंकि अगर आपने ये बुकिंग अमाउंट नहीं दिया होता तो ये आपके 5,000 बच जाते। अब दोस्तों इस सिनेरियो में क्या हुआ है कि आपने एडवांस में बुकिंग कराने से आपको लॉस कितना हुआ? 5,000 रुपये का। और प्रॉफिट कितना हुआ था? 15,000 रुपये का। क्योंकि अगर एक्टिवा की कीमत गिर जाएगी तो आप अपना बुकिंग अमाउंट छोड़ दोगे, तो वो आपके 5,000 चले गए। और अगर बढ़ गई तो आप ज़रूर लोगे, क्योंकि आपको तो दुकानदार को उसी रेट में देना पड़ेगा जिस रेट में आपसे बात हुई है। तो दोस्तों ये जो बुकिंग अमाउंट होता है या टोकन अमाउंट मान लो, ये ही प्रीमियम कहलाता है। और ऑप्शन ट्रेडिंग में यही इसी प्रीमियम के बारे में ही सारी चर्चा होती है
और यही ऑप्शन आपको केवल देना पड़ता है। अब दोस्तों और थोड़ा क्लियर करने के लिए मैं एक एग्जांपल और लेता हूँ कि आपने जो एक्टिवा खरीदी उसी एक्टिवा का आपको इंश्योरेंस कराना है। दोस्तों इंश्योरेंस कराना है। अब आपकी एक्टिवा 1 लाख रुपए की है। 1 लाख रुपए की एक्टिवा का इंश्योरेंस आपने करवाना है। 1 लाख रुपीज़ एक्टिवा है और इसका इंश्योरेंस आपका 4000 रुपीज़ है 1 साल के लिए। यानी आपने 4000 रुपये दे के 1 लाख रुपए की गारंटी ले ली। किससे ले ली? इंश्योरेंस कंपनी से। आपने इंश्योरेंस कंपनी से 1 लाख की गारंटी ले ली। कितने रुपए दे के? 4000 रुपये दे के। अब अगर आपकी एक्टिवा चोरी हो जाती है, एक्सीडेंट हो जाता है, आग लग जाती है, तो आपकी उस लॉस की भरपाई करना इस कंपनी की जिम्मेदारी है। तो दोस्तों आपने कितना लगाया? सिर्फ 4000 रुपये। और कंपनी कितना तक पे करने पड़ सकता है कंपनी को? 1 लाख रुपए तक। मान लो कि आपकी एक्टिवा में छोटा मोटा लॉस हुआ है तो 10,000 20,000 लगेगा। अगर पूरी जल गई, खराब हो गई, तो अब कंपनी को तो 1 लाख रुपए भरना पड़ेगा ना। तो दोस्तों यहाँ पर आपने सिर्फ 4000 रुपये का प्रीमियम दे के 1 लाख की गारंटी ले ली। दोस्तों यही प्रीमियम ऑप्शन प्रीमियम कहलाता है और सेम इसी तरीके से ऑप्शंस में काम होता है। अब दोस्तों आगे चलते हैं। अब हम बात करते हैं निफ्टी की। दोस्तों निफ्टी 50 बहुत फेमस है। जो लोग स्टॉक मार्केट में काम कर रहे हैं वो निफ्टी और बैंक निफ्टी से भली भांति परिचित होंगे। तो दोस्तों अगर निफ्टी 50 को आपको स्पॉट में ख़रीदना है, उसका एक लॉट ख़रीदना है। एक लॉट में 50 शेयर होते हैं दोस्तों निफ्टी में। और अगर हम बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी के एक लॉट में आपके 1 लॉट इक्वल टू 25 शेयर। बैंक निफ्टी के एक लाट में 25 शेयर होते हैं और निफ्टी के एक लाट में 50 शेयर होते हैं। तो अगर आपको चाहे बैंक निफ्टी हो या निफ्टी हो, किसी का भी 1 लाट खरीदना है तो आपको लाख रुपीज स्पेंड करने पड़ेंगे, यानी आपको कई लाख रुपए देने पड़ेंगे। लेकिन दूसरी तरफ अगर दोस्तों आपको इसका ऑप्शन में सिर्फ 1 लाट बाई करना है, ऑप्शन में अगर 1 लाट बाई करना है, तो ये आपको 5,000 7,000 या मैक्सिमम 10-12 हज़ार में आपको 1 लाट मिल जाएगा। यानी दोस्तों जो चीज़ आपको लाखों रुपए में फ्यूचर में आप खरीद रहे हैं, वही ऑप्शन में आप कुछ हज़ार रुपए दे के खरीद सकते हैं। दोस्तों अब हम बात करते हैं कि ऑप्शन बायर और ऑप्शन सेलर। ऑप्शन बायर ऑब्लिक सेलर। दोस्तों जो हम ऑप्शन बाई करते हैं जो लोग, वो ऑप्शन बायर कहलाते हैं और जो लोग सेल करते हैं वो सेलर या राइटर कहलाते हैं। दोस्तों ये जो होते हैं इनको आप एक तरीके से दुकानदार मान लीजिए और जो बायर होते हैं इनको आप ग्राहक मान लीजिए। अब दोस्तों ऑप्शन बाइंग और सेलिंग में क्या होता है, जो सेलर होते हैं उनका प्रीमियम ज़्यादा होता है क्योंकि उनका रिस्क बहुत बड़ा होता है, और जो ऑप्शन बायर होते हैं उनका रिस्क बहुत छोटा होता है। इन्होंने 10,000 रुपये लगाए हैं, 10,000 रुपये लगा के 1 लाट ख़रीदा हुआ है, और ऑप्शन सेलर्स ने लाखों रुपए लगाए हुए हैं 1 लाट सेल करने के। लेकिन दोस्तों जो प्रोबेबिलिटी होती है प्रॉफिट की, वो इनकी सेलर्स की ज़्यादा होती है, बायर्स की कम होती है। दोस्तों आपने देखा होगा कि इंश्योरेंस कंपनियां कभी भी घाटे में नहीं रहती हैं, क्योंकि सबकी बाइक का एक्सीडेंट नहीं होता है, सबकी बाइकें चोरी नहीं होती हैं। चाहे बाइक का इंश्योरेंस हो, घर का इंश्योरेंस हो, गाड़ी का इंश्योरेंस हो, कुछ भी हो, तो ओवरऑल मिला के इंश्योरेंस कंपनियां फ़ायदे में रहती हैं। ठीक उसी प्रकार से ऑप्शन सेलर
के विन के चांसेस बहुत होते हैं, इनके विनिंग के चांसेस 70% होते हैं और ऑप्शन बायर के विनिंग के चांसेस केवल 30% होते हैं। दोस्तों अब हम बात करते हैं कि किस तरीके से लॉस होता है ऑप्शन बायर्स को या सेलर्स को। दोस्तों सपोज करो कि निफ्टी का किसी भी स्ट्राइक प्राइस का प्रीमियम 100 रुपीज़ चल रहा है। एक ऑप्शन बायर है, इसने 1 लाट खरीद लिया। अब निफ्टी के 1 लाट में 50 शेयर्स होते हैं और 100 रुपये इसका प्राइस है, तो दोस्तों इसकी वैल्यू हो गई 5000 रुपीज़। यानी इसने 5000 रुपये लगा के निफ्टी का 1 लाट बाई कर लिया। अब दोस्तों जो आपकी निफ्टी है वो आप 2% मूव कर गई। अब किसी ने पीई लिया हुआ है, मतलब पुट ऑप्शन लिया हो, इसके बारे में हम इसी वीडियो में आगे चर्चा करेंगे। पीई लिया हुआ है और निफ्टी 2% गिर गई। 2% का मतलब अगर 18,000 में है निफ्टी तो 2% का मतलब 360 पॉइंट। तो 360 पॉइंट अगर गिर गई निफ्टी तो 360 पॉइंट में तकरीबन 300 पॉइंट प्लस हो जाएंगे ऑप्शन बायर के, जिसने 100 रुपये में ख़रीदा था। तो उस समय उसके प्रीमियम की वैल्यू 400 रुपये हो गई। यानी 400 मल्टीप्लाइड बाई 50, क्योंकि उसने 50 शेयर्स का लाट लिया हुआ है। तो इसका इस समय जो इसके प्रीमियम की वैल्यू हो गई वो 20,000 और इसने जो रुपए लगाए थे वो कितने लगाए थे 5,000। तो अभी जो इसका नेट प्रॉफिट हो गया है वो इसका हो गया है 15,000। यानी दोस्तों ऑप्शन बायर ने सिर्फ 5,000 रुपये लगा के 15,000 रुपये कमा लिए और जो ऑप्शन सेलर है उसने लाखों रुपए लगाए, किस लिए? सिर्फ वो 5,000 रुपये का प्रीमियम लेने के लिए। तो दोस्तों सेलर का रिस्क बहुत बड़ा होता है, बायर का रिस्क बहुत छोटा होता है। बायर का रिस्क केवल उतना ही होता है जितना वो प्रीमियम देता है, लेकिन बस केवल प्रोबेबिलिटी के आधार पर ही सेलर्स काम करते हैं और ज़्यादातर केसेस में सेलर्स को प्रॉफिट होता है, इसलिए सेलर्स ज़्यादा प्रॉफिट में रहते हैं, बायर्स कम प्रॉफिट में रहते हैं। सेलर्स और बायर का प्रॉफिट रेशियो 70 और 30 का होता है। सेलर आपका दुकानदार है और दोस्तों दुकानदार कभी भी घाटे में नहीं रहता है। दोस्तों अब हम बात करते हैं कॉल ऑप्शन और पुट ऑप्शन। दोस्तों ये कॉल ऑप्शन और पुट ऑप्शन के बारे में बात करते हैं। ये दोस्तों कॉल ऑप्शन क्या होता है? कॉल ऑप्शन का मतलब सीई और पुट ऑप्शन का मतलब पीई। दोस्तों जब हमें लगता है कि मार्केट बेरिश है यानी मार्केट नीचे जाने वाली है तो हम पीई बाई करते हैं, पुट ऑप्शन बाई करते हैं। और जब हमें लगता है कि मार्केट ऊपर जाने वाली है यानी मार्केट बुलिश है तो हम सी बाई करते हैं। अब दोस्तों किस स्ट्राइक प्राइस की सी बाई करनी है, किसकी पी बाई करनी है, वो डिपेंड करता है कि आप कौन सा ऑप्शन लेना चाहते हैं। दोस्तों अब सबसे पहले हम स्ट्राइक प्राइस की बात कर लेते हैं। स्ट्राइक प्राइस के साथ साथ में हम बात करेंगे ऑप्शन में एटीएम, आईटीएम और ओटीएम। दोस्तों ये एटीएम होता है एट द मनी, ओटीएम आईटीएम होता है इन द मनी और ओटीएम होता है आउट ऑफ द मनी। दोस्तों एटीएम, अभी हम स्ट्राइक प्राइस की बात कर रहे थे। स्ट्राइक प्राइस वो प्राइस होता है जहाँ पर कोई भी बायर ये सोचता है कि हमारा प्राइस इस प्राइस को बीट करेगा,
सपोज करो आपका निफ्टी का स्पॉट प्राइस 18,000 है, निफ्टी अभी 18,000 पर चल रही है और किसी को लगता है कि ये ऊपर जाएगी, मार्केट बुलिश मोमेंट में, मार्केट में अप मोमेंटम होगा, तो वो क्या करेगा, सीई बाई करेगा। यानी उसको लगता है कि मार्केट ऊपर जाएगी तो वो सीई बाई करेगा। अब इसमें अगर वो 18,000 की सीई बाई करता है, 18,000 की सीई बाई करता है, तो ये 18,000 स्ट्राइक प्राइस हो गया। इस 18,000 स्ट्राइक प्राइस की सीई बाई करता है तो ये हो गया एटीएम, और 18,000 पर ही निफ्टी चल रही है। यानी जिस प्राइस पर कोई स्टॉक या कोई इंडेक्स चल रहा है उसी प्राइस का आप ऑप्शन बाई करते हो तो वो एट द मनी होता है। अब दोस्तों आपने सीई बाई किया हुआ है तो आप बुलिश मोमेंटम में हो। इसका मतलब क्या हुआ है कि अगर 18,100 पर निफ्टी पहुंच जाती है तो ये आपका आईटीएम हो जाएगा, यानी आप इन द मनी में हो जाओगे। आपने 18,000 का स्ट्राइक प्राइस चूज किया तो 18,000 को क्रॉस करके निफ्टी आपकी 18,100 पर पहुंच गई, यानी आपका जो चूजन प्राइस था वो अंदर आ गया और निफ्टी उसके ऊपर चली गई, तो ये आप इन द मनी में हो गए। सेम अगर निफ्टी ऊपर जाने के बजाय ये नीचे आ गई, निफ्टी 17,900 पर आ गई और आपका स्ट्राइक प्राइस 18,000 है, तो ये आपका ओटीएम हो गया, आउट ऑफ द मनी हो गया। क्योंकि आप सोच रहे थे ऊपर जाएगी, निफ्टी नीचे चली गई, तो वो आपके जो चूजन प्राइस है उसके से दूर चली गई। क्योंकि आप तो बुलिश थे लेकिन वो नीचे चली गई, यानी आपके प्राइस से दूर जा रही है, तो ये ओटीएम हो गई। जैसे जैसे ये और दूर होती जाएगी 17,800, 17,700, तो ये फार ओटीएम हो जाएगा, यानी दूर का, आउट ऑफ द मनी। ऐसे ही अगर इन द मनी में आप बढ़ते जाओगे, अगर आपका सीई आपने चूज किया हुआ है और आपका निफ्टी का प्राइस अगर आपने 18,000 का सीई चूज किया हुआ है और आपका निफ्टी 18,400 पर चली गई, 500 पर चली गई, तो ये आपका डीप इन द मनी हो गया। दोस्तों जैसे जैसे आप डीप इन द मनी होते जाते हो आपका प्रीमियम का प्राइस बढ़ता जाता है। अगर आपने सपोज करो कि एट द मनी में आपने निफ्टी का कोई लाट 100 रुपीज़ में बाई किया हुआ है और आपने 18,000 का स्ट्राइक प्राइस चुना हुआ है और आपकी निफ्टी 18,200 पर पहुंच गई है, तो तकरीबन 200 रुपये आपके स्ट्राइक प्राइस से ऊपर चली गई निफ्टी, तो ये लगभग 150 रुपये आपको, यानी 150 प्रीमियम आपका बढ़ जाएगा। अगर आपने 100 का लिया हुआ है तो 100 प्लस 150, यानी वो प्रीमियम आपका 250 रुपये हो जाएगा। तो दोस्तों ये प्रीमियम कैसे बढ़ता है, कितना बढ़ता है, इसकी कैलकुलेशन क्या है कि जो है आपका निफ्टी तो 200 पॉइंट बढ़ गई लेकिन आपका प्रीमियम तो सिर्फ 150 ही बढ़ा, या कई केसेस में आपका 100 रुपये ही बढ़ेगा। दोस्तों ये डिपेंड करता है कि आपका थीटा की वैल्यू और डेल्टा की वैल्यू। दोस्तों ये प्रीमियम की कैलकुलेशन में थीटा, डेल्टा, बेगा, कई फैक्टर्स होते हैं जो काम करते हैं और उनके ज़रिए हम ऑप्शंस की वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं। दोस्तों इसके बारे में ज़्यादा जानने के लिए हमारा अगला वीडियो ऑप्शंस फ्यूचर एंड ऑप्शंस पार्ट 2 ज़रूर देखें, तो आपको उसमें सारी एडवांस जानकारियाँ मिलेंगी। दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं कि प्रीमियम कौन से सस्ते होते हैं। दोस्तों जो ओटीएम होता है उसके प्रीमियम सस्ते होते हैं। एटीएम होता है, एटीएम के प्रीमियम मिडिल में होते हैं और आपके आईटीएम मतलब इन द मनी के प्रीमियम सबसे ज़्यादा महंगे होते हैं, मोस्ट कॉस्टली होते हैं ये। तो अगर आपने आईटीएम में कोई ख़रीदना है तो आपको ज़्यादा प्रीमियम पे करना पड़ेगा, आपको ओटीएम में ख़रीदना है तो आपको कम प्रीमियम पे करना पड़ेगा।
लेकिन दोस्तों दूसरी तरफ अगर आप ITM में कोई ऑप्शन ख़रीदते हो तो आपकी उसकी वैल्यू जल्दी बढ़ेगी। जितने पॉइंट्स बढ़ेगी, निफ्टी हो गई, बैंक निफ्टी हो गई, या फिर कोई शेयर का प्राइस हो गया, वो जितने पॉइंट बढ़ेगा ITM में लगभग आपको उतने पॉइंट मिल जाएंगे, कुछ कम मिलेंगे। जैसे कि मान लो आपने निफ्टी का ही ख़रीदा है, तो अगर निफ्टी इन द मनी में 100 पॉइंट बढ़ गई तो आपको लगभग 80 पॉइंट या 90 पॉइंट तक आपको मिल जाएंगे। लेकिन अगर आपने यही OTM में ख़रीदा हुआ है तो आपको इसमें से 40 पॉइंट मिलेंगे या 30 पॉइंट मिलेंगे, या फिर अगर आपने बहुत दूर का OTM ख़रीदा हुआ है तो हो सकता है कि आपको 20 पॉइंट ही मिलें। दोस्तों अगर आपने ATM में बाई किया हुआ है, अगर आपने ATM में बाई किया हुआ है तो निफ्टी अगर 100 पॉइंट बढ़ती है, 100 पॉइंट प्लस होती है, तो आपको लगभग 50 पॉइंट मिलेंगे। तो अगर आपने कोई प्रीमियम 100 रुपये का ख़रीदा है तो निफ्टी 100 पॉइंट बढ़ गई तो आपका प्रीमियम 150 हो जाएगा। ये ATM की बात है। और ITM में अगर आपने 100 रुपये का ख़रीदा है तो आपका लगभग 180 या 190 रुपये हो जाएगा। तो दोस्तों अगर आप ITM में ख़रीदोगे तो आपको प्रीमियम महंगा पड़ेगा, लेकिन आपको प्रॉफिट भी उतना ही ज़्यादा होगा। और अगर आप OTM में ख़रीदते हो तो आपको प्रीमियम बहुत सस्ते मिल जाएंगे। इवन दैट 100 रुपये का प्रीमियम कई बार तो आपको 10 रुपये में, 20 रुपये में भी OTM में मिल जाता है, लेकिन उसमें प्रॉफिट बहुत कम होता है। तो दोस्तों ITM में ज़्यादा महंगा होता है, इसलिए जो लोग ज़्यादा रिस्क नहीं लेना चाहते वो ATM में ऑप्शन ट्रेडिंग कर सकते हैं। क्योंकि अगर आपने ATM में बाई किया हुआ है तो आपकी साइड में मान लो आपने PE बाई किया हुआ है, पुट ऑप्शन, आपको लगता है कि मार्केट नीचे जाएगी तो आप नीचे का PE बाई कर सकते हो। और जैसे ही थोड़ा सा भी 100 पॉइंट या 50 पॉइंट भी निफ्टी या बैंक निफ्टी जो भी लिया हुआ है वो नीचे जाएगी तो आप तुरंत ITM में आ जाओगे, यानी इन द मनी में आ जाओगे। तो आपको ख़रीदते समय उतना प्रीमियम नहीं जाएगा, लेकिन जैसे इन द मनी में आ जाओगे आपका प्रीमियम बढ़ जाएगा। और जैसे जैसे आप डीप इन द मनी होते जाओगे आपका प्रीमियम बढ़ता जाएगा। तो दोस्तों इसीलिए ज़्यादातर लोग इन द मनी या फिर एट द मनी में ट्रेड करने की सलाह देते हैं, OTM में ट्रेड करने की सलाह नहीं देते हैं, क्योंकि इसमें ज़्यादा प्रॉफिट नहीं होता है। दोस्तों ये थी ऑप्शंस के बारे में जानकारी। अभी ये ऑप्शंस कैसे बढ़ते हैं, इनका थीटा, बेगा, गामा क्या होता है, ये हम आपको अगले वीडियो में बताएंगे। अगले वीडियो में ऑप्शन चेन एनालिसिस भी करेंगे। दोस्तों धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको आने वाली अगली वीडियो जल्द से जल्द प्राप्त हो सके।